नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं बागवानी किचन गार्डन का एक और नया एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में बात करेंगे फॉगिंग मशीन के बारे में। दोस्तों, ये जो आपके सामने रखी है ये है एक थर्मल फॉगिंग मशीन जो कि 2-in-1 फंक्शन के साथ आती है। इस मशीन के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा ये वीडियो। फटाफट से करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट मिला है। तो दोस्तों, मशीन को कार्टून से हमने बाहर निकाल लिया है और हमें मिली है मशीन, केमिकल टैंक और फ्यूल टैंक जो कि साथ में अटैच है। इसके बाद एक बेल्ट जिससे आप मशीन को होल्ड करेंगे। उसके पीछे रखा है चार्जर जिससे मशीन को आप चार्ज करेंगे। और इसके बाद इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसको पढ़ के आप मशीन को स्टार्ट करेंगे। और भी इसमें और भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और कुछ टूल्स मिले हैं जिसके मदद से आपको अगर कुछ चेंजेस करना हो मशीन की सेटिंग वगैरह में हो। और साथ में ये जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं जैसे मास्क है, ईयरबड्स हैं और गॉगल है और साथ में एक सेफ्टी जैकेट, ये सेफ्टी सामान आपको मिला है। ये फैनल्स हैं, ये पेट्रोल और डीजल या फिर फ्यूल डालने के लिए आपको इसमें काम आएगा। और एक ये रॉड मिली है, इसे आप मशीन के टनल को क्लीन कर सकते हैं। तो आइए मशीन को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसके टेक्निकल पैरामीटर्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो इसे 10 से 35 डिग्री के बीच में चाहिए। और जिसमें एयर ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात करूं तो 80 से 30% के बीच में होनी चाहिए। स्प्रेइंग अमाउंट की बात करूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना स्प्रे कर देती है, कितना केमिकल ये यूज़ कर देती है। तो ये 80 से 120 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये केमिकल कंजप्शन कर सकती है, जो कि वाटर या ड्रग आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसके पेस्टिसाइड टैंक की बात करूं तो इसमें 2 टैंक हैं दोस्तों, 7.5 लीटर के। इसकी टोटल कैपेसिटी 15 लीटर की है। और अब मैं बात करूं इसके वेट के बारे में तो ये डिपेंड करता है कि आप मशीन किस क्वालिटी की ले रहे हैं। ये 6.5 से 10.5 किलो के बीच में हो सकती है। इसके अगर मैं फ्यूल की बात करूं तो इसमें प्योर पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। इसके साथ कोई भी ऑयल यूज़ नहीं किया जा सकता। दोस्तों ध्यान रखें, कोई भी ऑयल यूज़ इसमें नहीं करना है, प्योर पेट्रोल इसमें डालना है जो इसका पेट्रोल टैंक गैसोलाइन वाला टैंक दिया हुआ है। इसके बाद इसकी फ्यूल कंजप्शन की बात करें, पेट्रोल की कंजप्शन की बात करें तो दोस्तों इसकी जो कैपेसिटी है वो 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से रहती है। और इसकी जो इग्निशन पावर है, जो ये बैटरी जिससे चलती है, जिससे ये स्टार्ट होती है, वो 12 वोल्ट की बैटरी है। तो ये थी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। और इसके अगर मैं वर्किंग की बात करूं, वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अगर आप एक एग्जांपल पकड़ूं, अगर मैं किसी ग्रीन हाउस का, तो ये जो ग्रीन हाउस है, अगर 100 मीटर का आपका ग्रीन हाउस है तो ये 10 मिनट के अंदर उसको फॉग कर सकता है। और इसकी खासियत ये है दोस्तों कि इसका जो ड्रग है वो 5 से 10 माइक्रोन का होके इस मशीन से निकलता है, जिसकी वजह से ये 2 से 8 घंटे तक एयर में फ्लोट करता रहता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इससे एक आपको एक छोटा सा आइडिया लग गया कि ये मशीन किस पैरामीटर्स पे काम कर सकती है। तो आइए अब बात करते हैं इसे कैसे स्टार्ट करना है। दोस्तों, ये जो फॉगिंग मशीन है इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 टैंक्स हैं। दोनों अलग अलग हैं मगर ध्यान रखिए ऊपर से जुड़े हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके फ्यूल टैंक की तो ये जो फ्यूल टैंक है इसमें आप पेट्रोल डालेंगे, प्योर पेट्रोल डालेंगे, कोई ऑयल मिलाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये जो वाटर टैंक है इसमें आप वाटर वाला जो सोल्यूशन है, क्योंकि ये जो मशीन है हमारी दोनों ऑपरेट करती है, वाटर वाला सॉल्यूशन भी और डीजल भी साथ में। तो उसके लिए वाटर वाला सॉल्यूशन आप इसमें डालेंगे, इसमें स्पेशली मेंशन है। और ड्रग जो कि डीजल के साथ आप ड्रग मिला रहे हैं वो वाला केमिकल आप इसमें पुट करेंगे। और सबसे पहले हम इसमें डीजल डाल लेते हैं। इस डीजल में हमने दवाई डाल रखी है पहले से ही। इसके बाद हम इसमें पानी वाला सोल्यूशन भी डाल के दिखाएंगे। इसमें हमने केमिकल में पानी में मिला के और मशीन के अंदर डाल रहे हैं। अब इस वाले टैंक में हम पेट्रोल, जिसमें फ्यूल लिखा है उसमें हम पेट्रोल डालेंगे, प्योर पेट्रोल, कुछ भी मिक्स नहीं करना है इसमें। पेट्रोल डालने के बाद हम सीखेंगे कि इस मशीन को स्टार्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमें 2 कार्बोरेटर्स दिए हुए हैं, ये इसके कवर्स हैं। और ये जो स्विच है ये ऑन और ऑफ करने के लिए है। तो बेसिकली अभी ये ऑटोमेटिकली ऑन है, इसमें स्प्रिंग है और ये देखिए ये भी ऑन के साइन की तरफ है। और जब हमें इसे बंद करना होगा तब हम इसे पीछे पुश करेंगे। तो अभी ये ऑन है। अब हमने इसमें फ्यूल डाल दिया। फ्यूल डालने के बाद हमें इन दोनों कार्बोरेटर को पंप करना है। इसको पंप अभी पहली बार कर रहे हैं तो जब तक पेट्रोल नहीं आएगा तब तक 2 या 3 बार या 4 बार भी पंप करना पड़ सकता है। मगर जब हम दोबारा से फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट
कर लिया है, उसके बाद इसमें ऑलरेडी फ्यूल रहता है, तब हमें सिर्फ एक ही बार पंप करना है इसको स्टार्ट करने के लिए। वो ध्यान रखना, नहीं तो मशीन ओवर हो जाएगी और आपको स्टार्ट होने में दिक्कत होगी। तो अभी हम इसमें पंप कर लेते हैं 3-4 बार, क्योंकि पहली बार इसमें हमने फ्यूल डाला है। ये देखिए, पहली बार में हमें 8 या 10 बार इसको पंप करना पड़ा, पर अब दोबारा जब हम स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ एक बार इसे पंप करना है। तो सबसे पहले ये कर लें, और इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्विचेस और सॉकेट मिलेंगे। जैसे ये चार्जिंग सॉकेट है, जब आपको मशीन चार्ज करनी है, क्योंकि इसमें बैटरी है, उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर कनेक्टर दिया हुआ है। और ये स्विच ऑन ऑफ का है, जब तक ये सॉकेट ऑन नहीं होगा तब तक मशीन स्टार्ट नहीं होगी। और ये बगल में टेस्टर है, मान लीजिए आपकी मशीन में पावर है कि नहीं और स्पार्क कर रही कि नहीं, तो ये देखिए आप इसको पुश करेंगे तो ये टेस्ट करके बताएगी कि ये स्टार्ट होने के लिए रेडी है। और ये इसका स्टार्टर है, जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे उनको पुश करने का, तो ये स्टार्ट हो जाएगी। चलिए इस बटन को दबा के मशीन को स्टार्ट करते हैं। मशीन स्टार्ट हमने कर ली, और मशीन स्टार्ट करने के बाद हमने इसे यहाँ से, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, इसमें हमारे पास 2 नोजल्स हैं। एक नोजल में हमने जो वर्क करेगा वो डीजल के लिए करेगा, जिससे ये धुआं करेगी, फॉग करेगी, और दूसरा जो है वो वाटर सॉल्यूशन का भी फॉग करेगी। तो एक बार फिर आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये मशीन स्टार्ट हो रही है। दोस्तों, अब बारी है मशीन की कुछ सावधानियां और बारीकियां समझने की। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको 2 मशीनें दिखा रहा हूँ। इसका कारण ये है दोस्तों कि ये दोनों के जो कार्बोरेटर्स हैं उनके ऑन ऑफ स्विच थोड़े से डिफरेंट हैं, तो वो समझ लेते हैं। जैसे कि ये वाला जो मॉडल है जो मैंने आपको अभी स्टार्ट करके दिखाया है, उसमें ऑलरेडी ये ऑन मोड पे रहता है। जब आप इसको ऐसे करेंगे तभी ऑफ होगा, तो ये हमेशा ऑन रहता है। ये देखिए, इसके ऊपर ऑन, यहाँ पे ऑफ लिखा है, और गौर से देखेंगे तो आपको ऑन ऑफ यहाँ पे दिख जाएगा, और ये अभी ऑलरेडी ऑन के मोड में है। अब बात करेंगे इस वाले मॉडल की। दोस्तों, इस वाले मॉडल में क्या रहता है कि ऑन का स्विच इधर जैसे उसमें था और ऑफ सेम है, बस इसमें क्या है कि आपको दोनों तरफ इसे ऑन करना पड़ेगा। और जैसे हमने इसे स्टार्ट करने के टाइम ऑन पे कर लिया है, जब हम इस मशीन को बंद करना चाहेंगे तो हम इन दोनों स्विचेस को बंद कर देंगे, और इस वाली मशीन में सिर्फ इसे यहाँ प्रेस करेंगे तो मशीन बंद हो जाएगी। दूसरी जो सावधानी हमें रखनी है उसमें हमें यह ध्यान रखना है, देखिए जब हम मशीन को स्टार्ट करने वाले होंगे, जब हम पहली बार मशीन को बॉक्स से निकालेंगे तो ये जो पेट्रोल प्राइमर है ये खाली रहेंगे, तो हमें इसे 10 से 20 बार या 5 से 10 बार दबाना है, जिससे क्या है कि इसमें ऐसे पेट्रोल आ जाए, जैसे इसमें दिख रहा है कि फुल हो जाए पेट्रोल से, उसके बाद ही इसे स्टार्ट करना है। और बाई चांस जैसे हम ऑलरेडी इसमें पेट्रोल है, उसके बाद जब हमें स्टार्ट करना है ना पहली बार, तो हमें सिर्फ एक ही बार पंप करना है, बार बार पंप नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, जब हम मशीन को नया पहली बार स्टार्ट करेंगे तभी 7-8 बार पंप करना है, अन्यथा नहीं करना है। उसके बाद सिर्फ एक बार इसको पंप करेंगे, एक बार इसको पंप करेंगे और मशीन को स्टार्ट कर लेंगे, जिससे कि मशीन ओवर नहीं होगी। अगर आप बार बार इसे प्रेस करते रहेंगे, ऑलरेडी इसमें पेट्रोल है, तो मशीन ओवर होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, इनके फ्यूल टैंक की अगर बात करूं तो ये जो टैंक्स आपको दिख रहे हैं ये हमें 3 तरीके के मिलते हैं अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से। जैसे ये पहला वाला जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको जो बीच वाला रेड वाला पोर्शन है ये पेट्रोल के लिए है, इधर लेफ्ट में जो है वो वाटर है, राइट में जो है वो ड्रग है। और इस साइड देखेंगे तो इसमें भी सेम है, लेफ्ट और राइट में ड्रग और वाटर का, और सेंटर में जो कंसोल है वो पेट्रोल का है। और एक और मॉडल आता है, उसका मेरे पास अभी यहाँ पर एक्चुअल में यूनिट नहीं है, मगर मैं आपको दिखाऊंगा। बॉक्स पे आप जो देख रहे हैं ये जो स्क्वायर शेप है, ये पेट्रोल यूनिट यहाँ रहती है, बाकी इसकी टंकी ड्रग और वाटर की अलग रहती है, और पेट्रोल यूनिट आपकी मशीन के साथ अटैच रहती है। तो ये 3 तरीके के मॉडल्स आते हैं। अब बात करते हैं कि मैं आपको पेट्रोल टैंक दिखा रहा हूँ उसकी सावधानी के बारे में।
तो कभी भी जब आप मशीन को स्टार्ट करेंगे तो ध्यान आपको ये रखना है कि जो तीनों जो लेड हैं, जो ढक्कन हैं मशीन के, वो हमेशा टाइट होने चाहिए। एक भी ढक्कन अगर लूज रहेगा तो मशीन स्टार्ट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात, जब हम मशीन को यूज़ कर लेंगे, मतलब जब मशीन को ऑफ कर देंगे, उसके बाद जो ये ऑरेंज है इसमें ऊपर, उसमें ब्लैक है, कोई भी जो केमिकल टैंक का ढक्कन है ऊपर वाले, पेट्रोल वाला नहीं, केमिकल टैंक के ढक्कन, चाहे पानी वाला चाहे डीजल वाला, दोनों में से किसी एक को आप खोल के एयर को रिलीज जरूर करेंगे, अन्यथा आपके पाइप जो रहेंगे वो डीजल से भरे रहेंगे, एयर भरी रहेगी, तो आगे आग लगने का डर रहता है। तो ध्यान हमेशा ये रखना है कि मशीन को यूज करने के बाद कोई भी एक लिड, चाहे इस साइड वाला चाहे उस साइड वाला, चाहे इसका इस साइड वाला चाहे उसका इस साइड वाला, एक बार जरूर खोल ले, जिससे कि एयर रिलीज हो जाएगी। दोस्तों ये जो नॉब्स हैं इनके बारे में भी हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है। जैसे कि ये दोनों जो नॉब्स हैं, एक पानी का फॉग करता है, एक डीजल का फॉग करता है, और इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी मशीन को स्टार्ट करना है तो ये दोनों नॉब ऊपर की साइड होने चाहिए, ऑफ मोड में होने चाहिए। कभी भी आप ऐसे छोड़ के मशीन को ना स्टार्ट करें, नहीं तो आग लगने का डर हो सकता है। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना है कि दोनों नॉबों को बंद रखना है, और कभी भी दोनों नॉबों को साथ में चालू नहीं करना है, क्योंकि एक में डीजल वाला सॉल्यूशन रहता है, एक में पानी वाला सोल्यूशन रहता है। तो ध्यान रखना है कभी भी दोनों को साथ में चालू नहीं करना है, और स्टार्ट करते टाइम दोनों को बंद रखना है। और हाँ, इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान में ये रखनी है इन नॉब्स के बारे में, वो ये कि जब भी आप मशीन को बंद करेंगे उससे पहले ये दोनों में से जो भी एक नॉब आपका चालू है उसे 1 मिनट पहले बंद कर दें। जिससे क्या होगा कि टनल के अंदर और जो पाइप के अंदर जो भी डीजल या केमिकल है वो इवापोरेट हो जाएगा टनल के अंदर से। और उससे क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि जो डीजल होता है अगर टनल या पाइप में रह गया और आपने उसको चालू रखा हुआ है और आपने बंद कर दिया, पीछे से मशीन का ऑफ कर दिया, तो क्या होगा कि डीजल जो उसमें भरा हुआ है और ये मशीन में अंदर से आग सी निकलती है, चिंगारी सी निकलती है, तो उससे डीजल में आग लग जाएगी और टनल में आग लगने लगेगी, तो आपको आग लगने के चांसेस रहेंगे। तो सेफ्टी के तौर पे आप इस मशीन को बंद करने से पहले ही आप इसके नॉब्स को क्लियरली बंद कर देंगे, दोनों को अच्छे से। और इन नॉब्स की एक बात और आप सुन लीजिए कि जैसे ही आपको इसमें फॉगिंग करनी है तो फॉगिंग कितने हिसाब से करनी है, जितना आप नॉब इसको खोलेंगे उतनी ही ये फॉग करेगा आगे, तो उस हिसाब से आप फॉग खोलें जितना आपको आगे इसको फॉग देना है। बस ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी मशीन में कभी भी आग लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। और दोस्तों मशीन स्टार्ट करने से पहले इस तरीके की इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको मिलेगी मशीन के साथ, उसे ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही मशीन को स्टार्ट करें। और आखिर में हमें ये सावधानी रखनी है कि जो ये टनल है इसमें एक कवर है, स्टार्ट करने से पहले हमें ये कवर निकाल लेना है और स्टार्ट करने के बाद ये रख देना है। इससे क्या है कि अंदर कचरा वचरा, जैसे हम काफ़ी दिन के लिए इसको रख रहे हैं तो इसमें कुछ भी डस्ट या कचरा नहीं जाएगा, जिससे आपकी टनल सेफ रहेगी। मगर ध्यान रखें स्टार्ट करने से पहले इस टनल को ज़रूर से हटा लीजिए, और गर्म टनल में कभी भी ये न लगाएं। हमेशा जब मशीन बिल्कुल ठंडी हो जाए, बिल्कुल ठंडी, हाथ लगा सके उसमें, उसके बाद ही इस टनल को बंद करें। और कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम इसमें किस तरीके का केमिकल यूज़ करें। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको जो केमिकल दिख रहे हैं, एक है एक्वा क्योथ्रिन जो कि वाटर बेस्ड केमिकल है, और दूसरा है किंग फॉग जो कि एक ऑयल बेस्ड केमिकल है। तो हमें इन्हीं केमिकल का इस्तेमाल अपनी मशीन में करना है, ध्यान रखें, नहीं तो मशीन बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग में खर्चा खाएगी, क्योंकि वो केमिकल जो होते हैं वो अल्ट्रा लो वॉल्यूम नहीं होते हैं जो कई लोग अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं। ये जो केमिकल्स हैं वो अल्ट्रा लो वॉल्यूम है, फटाफट से डाइल्यूट हो जाते हैं एयर के अंदर। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इन केमिकल का ही इस्तेमाल करें अपनी मशीन के अंदर। तो आइए अब बारी है मशीन के डेमोस्ट्रेशन की। तो ये जो मशीन है ये 2 तरीके से काम करती है, मैंने आपको पहले भी बताया, वाटर बेस्ड और ऑयल बेस्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाटर बेस्ड का कि ये किस किस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे इसमें फॉगिंग कैसे करती है, ये कितनी कैपेसिटी है इसकी फॉगिंग की। दोस्तों अगर ये मशीन आपको पसंद है, आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मगर ध्यान रहे दोस्तों, मैक्सिमम आप मुझे व्हाट्सअप ही करें, बहुत ही ज़रूरी हो तभी आप मुझे कॉल करें। सबका कॉल उठाना मेरे लिए संभव नहीं है, इसीलिए आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपकी हर क्वारी मैं व्हाट्सअप पे दूंगा। और ऑफिस आवर्स जो हैं वो 11 से 8 बजे के बीच में है, उसी के बीच मुझे कॉल करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।